नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं तंत्र भारत हिंदी यूट्यूब चैनल। मैं चंदन मुखर्जी आप लोगों के साथ। उम्मीद करता हूं कि सभी दर्शकों ने थंबनेल और टाइटल में जरूर देख लिया कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। जी हां दोस्तों, सही देखा आपने। आज का टॉपिक है चतुर्थी तिथि में पैदा होने वाले लोगों का कैरेक्टर, जीवन शैली कैसा होता है। आज A to Z मैं डिटेल्स में बताने वाला हूं। वीडियो को एंड तक जो भी इंसान पूरा देखेंगे उसे ही फुल इन्फॉर्मेशन मिलेंगे, वरना सबको नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले तो बात को समझते हैं। चतुर्थी तिथि आपको कैसे पता चलेंगे आपका कौन सा तिथि में जन्म हुआ। मेरे वीडियो चलने के साथ साथ आप अपना जन्म पत्रिका को खोलिए, कोई भी पत्रिका जितना भी झूना हो खोलिए, नया हो तो भी खोलिए। वहां पर पहला वाला पन्ने पे फोकस करना, पहला वाला पन्ना, पहला पेज। फर्स्ट पेज में लिखा होगा, अगर पुराना जमाना का है तो तिथो लिखा रहेंगे, तिथो हिंदी में। और अगर अभी का जमाना यानी कि 90s के बाद का जमाने का कंप्यूटराइज्ड कुंडली है तो वहां पर पहला वाला पन्ने पे अबकाहाड़ा चक्र है, अबकाहाड़ा चक्र में लिखा रहेगा तिथि। तो आप देख लेना उसमें आपका चतुर्थी तिथि में कहीं जन्म तो नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो समझ लेना आपका कोई बच्चा, आपका वाइफ या आपका हस्बैंड या आपका भाई या बहन, उसका अगर चतुर्थी तिथि में जन्म हुआ तो ये वीडियो उनको काम आएंगे। आप भी देखना और उनको भी शेयर करना ताकि वो अपने खुद के बारे में थोड़ा बहुत जान सकेंगे। देखिए, ये जो चतुर्थी तिथि, नाम कहाँ से, चतुर, यानी कि ये चतुर्थी तिथि में पैदा होने वाले लोग बहुत ही चालाक चतुर होता है। बहुत ही मतलब इन लोगों को आसानी से बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो। हर चीज में थोड़ा थोड़ा नॉलेज ये लोग रखते हैं। कोई भी एक चीज में डीपली नॉलेज नहीं है, मैं मानता हूं कोई भी एक चीज में डीपली नॉलेज इन लोगों का नहीं रहता, लेकिन हर चीज में थोड़ा थोड़ा नॉलेज रहता है। जैसे कि आप समाज में कई लोगों को देखे होंगे कि थोड़ा सा इलेक्ट्रिशियन का काम करना आता है, थोड़ा टीवी रिपेयरिंग का काम करना आता है। आजकल के ज़माने में टीवी थोड़ा कम, थोड़ा मोबाइल रिपेयरिंग के बारे में उनको नॉलेज है। बहुत सारा चीज़ का नॉलेज ये लोग रखते हैं। और ये जो चतुर्थी मतलब एक और होता है चारों तरफ। ये लोगों का अगर चारों तरफ से मुसीबत भी आया तो चारों तरफ से मुसीबत ढल भी जाएंगे, क्योंकि इनका जो प्लैनेटरी लॉर्ड है वो है बुध, मरकरी, और इनका जो ग्रहो देवता यानी कि इष्ट देवता है वो है गणपति बाप्पा। इसीलिए कहा जाता है गणेश चतुर्थी। चतुर्थी तिथि का जो देवता है वो है गणपति बाप्पा, और उनका जो वाहन है वो है मूषिक। मूषिक जो है मतलब चूहा। आप देखना दौड़ भाग करते रहता है, शांत नहीं बैठता, उनको पकड़ना उतना आसान नहीं है। सेम चतुर्थी तिथि में पैदा होने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा मतलब जीवन में इन लोगों का स्वभाव है, मतलब अभी एक डिसीजन सोच रहा है, थोड़े टाइम बाद डिसीजन कुछ अलग मन में अलग चिंता चल रहा है। कोई भी स्ट्रॉन्ग डिसीजन ये लोग अकेले नहीं ले सकता अगर जन्म पत्रिका में बुध इन लोगों का अकेला किसी भाव पर अकेला बैठा है। समझ रहे हो मेरी बात? समझ लीजिए, आपका चतुर्थी तिथि में जन्म हुआ, आप जन्म पत्रिका को खोलिए, लगन कुंडली में देखिए, कहीं बुध अकेला किसी भाव पर बैठा तो नहीं है। बुध अकेला होना अच्छा नहीं रहता है, लेकिन बुध अगर सूर्यदेव के साथ बैठा हो जन्म पत्रिका में, बुध अगर सूर्यदेव के इतना नजदीक कॉम्बस भी हो जाता है तो भी बुध का मतलब काम रिजल्ट देता है। लेकिन बुध सूर्यदेव के साथ बैठना, बुध शुक्रदेव के साथ बैठना अच्छी बात है, मतलब अच्छा होता है। अब किसके लिए कौन सा अच्छा रहेंगे? जिसका मान लीजिए चतुर्थी तिथि में जन्म हुआ, ऐसे में उस इंसान का अगर अग्निकारक लगन में जन्म हुआ, समझ लीजिए मेष लगन पे उस इंसान का जन्म हुआ, या समझ लीजिए उनका जन्म है सिंह लगन पे, या समझ लीजिए उनका जन्म है धनु लगन पर, या समझ लीजिए उनका जन्म हुआ जल तत्व पर यानी कि कर्क राशि पर, तो वहां पर ऐसी सिचुएशन में अगर चतुर्थी तिथि में जन्म हुआ तो बुध अगर सूर्यदेव के साथ बैठा है जन्म पत्रिका में, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर पृथ्वी राशि, पृथ्वी तत्व के राशि या वायु तत्व के राशि, समझ लीजिए मिथुन राशि में जन्म हुआ, मिथुन लगन या कन्या लगन में किसी इंसान का जन्म हुआ, या मान लीजिए किसी इंसान का वृषभ लगन में जन्म हुआ, या तुला लगन में जन्म हुआ, मकर लगन में जन्म हुआ, या कुंभ लगन में जन्म हुआ, ऐसे इंसान की कुंडली में बुध शुक्र देव के साथ बैठे तो बेटर रहेंगे, अच्छा रहेंगे। होपफुली मैं आप लोगों को समझा पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि बुध जो है मरकरी, इंग्लिश में बोला जाता है मरकरी, वो है बालक स्वभाव का प्लेनेट।
जैसे बच्चों को अकेला छोड़ा नहीं जा सकता है, ठीक उसी तरह से जन्म पत्रिका में बुध अगर अकेला बैठे तो अच्छा फल नहीं देता। खास करके बुध अगर 8th हाउस में किसी भी कुंडली का लगन से या चंद्र राशि से 8th हाउस या 12th हाउस पर बैठा है, अगर उस हाउस अगर 8 वो बुध खुद अगर 8 और 12th हाउस का लॉर्ड ना हो तो समझ लेना ऐसी सिचुएशन में बुध कभी अच्छा रिजल्ट देंगे ही नहीं। ऐसे सिचुएशन में आपको बच्चों से नहीं जमेंगे, चेक कर लेना। बच्चे लोग के साथ आपका व्यवहार धीरे धीरे बिगड़ता जाएंगे। लेकिन बुध अगर जन्म पत्रिका में 6th हाउस पर भी बैठा है, 6th हाउस क्योंकि काल पुरुष कुंडली का 6th हाउस होता है कन्या राशि, जो कि बुध का खुद का घर है और बुध इस कन्या राशि के भाव पर उच्च के होते हैं। तो इसीलिए किसी की कुंडली में अगर मान लीजिए चतुर्थी तिथि में जन्म हुआ और बुध यानी कि मरकरी अगर जन्म पत्रिका में 6th हाउस पर भी बैठा है तो भी अच्छे रिजल्ट देंगे, ठीक है। और भी डिटेल में बताऊंगा। वीडियो अगर पसंद आए, टॉपिक अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक करना, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि ऐसे ही वीडियो जब भी मैं निकालूं आप तक पहुंच जाए। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन पे जाके ऑल पे जाके ऑन कर देना, ताकि मेरे वीडियो बनते ही आप तक पहुंच जाए। देखिए ये जो चतुर्थी तिथि, देखिए चतुर्थी तिथि मतलब है जबकि आपकी जन्म पत्रिका में जन्मकालीन सूर्य से लेकर चंद्रमा का डिस्टेंस अगर 48 डिग्री का हो, क्योंकि 12 डिग्री में एक तिथि होता है, 24 डिग्री में दूसरा तिथि होता है, 36 डिग्री में तीसरा तिथि होता है। तो ऐसे ही सूर्य से लेकर चंद्रमा का डिस्टेंस अगर 48 डिग्री का डिस्टेंस हो तब आपका चतुर्थी तिथि में जन्म हुआ, ऐसा समझ लेना। आप बोलेंगे इसका आपने बोला इसका प्लैनेटरी लॉर्ड है बुध, कहाँ से पता चलेंगे? क्योंकि पहला तिथि का प्रथमा तिथि या प्रतिपद तिथि का लॉर्ड सूर्यदेव को मान लेते हैं क्योंकि बार के अनुसार होता है। दूसरा तिथि का लॉर्ड चंद्रमा को मानते हैं क्योंकि सोमवार चंद्रमा। तीसरा तिथि का लॉर्ड अगर मंगल मार्स को बनता है चतुर्थी तिथि। तृतीय तिथि का लॉर्ड अगर मंगल यानी कि मार्स हो रहा है तो चौथे वाला तिथि यानी कि चतुर्थी तिथि का लॉर्ड होंगे बुध। तो इसीलिए जो चतुर्थी तिथि में जन्म लिया ऐसे लोग अगर जीवन में कहीं पर मुसीबत भी पड़ जाता है तो स्वयं विघ्नहर्ता इनको वहां से निकाल लेते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना, ये जो चतुर्थी तिथि में पैदा होने वाले लोगों का एक खास नेगेटिव चीज क्या है, ये लोग किसी को भी चाहे दुश्मन हो चाहे अच्छा हो किसी के बारे में बिना सोच के ही मतलब इतना उनके साथ 1 घंटे के मेलाप में जस्ट 1 घंटा का उनके साथ उनका परिचय हुआ, 1 घंटा, और उस परिचय में उन्होंने अपना सारा दिल का बात, अपना पेट का जो अंदर जो बात है सारा बता दिया विश्वास करके, जिसके चलते कभी कभारा ये जो गलत लोगों को अपने दिल की बात सुना के खुद ही फंस जाता है, खुद के जीवन में ही प्रॉब्लम आ जाता है। देख लेना, चेक कर लेना जिनका जन्म चतुर्थी तिथि में हुआ। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है गुरुजी आपने सही बोला क्या बुरा बोला। और ये चतुर्थी तिथि का अच्छे गुण क्या है, ये किसी भी मौसम में किसी भी इंसान के साथ ये लोग किसी भी जगह पर अपने आप को मतलब एडजस्ट कर लेते हैं, बहुत ही एडजस्टेबल है ये ऐसे लोग। और ये चतुर्थी तिथि का जो खास गुण है देख लेना, समझ लीजिए आपका जन्म चतुर्थी तिथि में हुआ, जन्म पत्रिका में खोलिए, अगर आपका बुध अकेला 10th हाउस में लगन से या चंद्र राशि से 10th हाउस पर अकेला बैठा हो तो देखना आप कामकाज करोगे ना तो एक ही कामकाज पर आपको ज़्यादा दिन अच्छा नहीं लगेंगे, आपको देखना जॉब चेंज करना ही पड़ेंगे, क्योंकि वो जो गलत डिसीजन आपको लगेंगे कि वो बेटर है, मैं जो जॉब कर रहा हूँ मुझसे बेटर उनको सैलरी अच्छा मिल रहा है, उनको पैकेज अच्छा मिल रहा है, मुझे वो ज्वाइन करना चाहिए। इसके चलते जीवन में कई बार जॉब आपका चेंज हो जाता है। एक तो जो तिथि है इसका लॉर्ड है कौन, प्लैनेटरी लॉर्ड है बुध, तो बच्चे जैसी स्वभाव रहेंगे। ऐसे ही कहा जाता है ये जो चतुर्थी तिथि में जो लोग इंसान जन्म लेता है ये लोग बूढ़ा उम्र में भी जवान दिखता है। समझ लीजिए चतुर्थी तिथि में पैदा होने वाले लोग अगर आपसे मिल जाए कैसे पता चलेंगे, उनका अगर रियल एज समझ लीजिए 55-60 तो उनको देख के आपको लगेंगे 35-40 ईयर्स का लड़का है। इसको बोला जाता है बुध का गुण, बुध का शुभ गुण। और ये जो चतुर्थी तिथि में जो भी इंसान पैदा होता है ये लोग बुध का जो मतलब क्या है, ये लोग बचपन से ही बिजनेस करने के बारे में ज़्यादा सोचता है, मतलब किसी के अंडर में कामकाज करना इन लोगों का पसंद ही नहीं।
ठीक है, ये लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहता है, कंसल्टेंसी बिजनेस, मतलब शॉर्टकट, ऐसा कोई कामकाज जिस कामकाज से उनको ज़्यादा शारीरिक मेहनत ना करना पड़े, ऐसा कामकाज ये लोग पसंद करता है। लेकिन तिथि कभी कामकाज नहीं दिलाता है, कामकाज दिलाता है आपके जन्म पत्रिका में करण, करण का लॉर्ड और 6th और 10th हाउस का लॉर्ड। 6th मतलब डेली रूटीन, जहां पर आप जॉब करोगे किसी का भी, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, तो डेली रूटीन। और 10th हाउस होता है आपका कोई भी कामकाज, और 10th हाउस के साथ सूर्यदेव का संबंध रहेंगे तो वो इंसान सरकारी जॉब में हो सकता है, अगर 10th हाउस के साथ सूर्यदेव का कोई संबंध हो। तो तिथि कभी जॉब नहीं दिलाता है, लेकिन फिर भी आपके जन्म पत्रिका में अगर आपने चतुर्थी तिथि में पैदा हुआ, मान लीजिए आपका करण हुआ तैतिल करण, आपका करण हुआ तैतिल करण, मतलब बुध का ही आपको करण मिला। ऐसे में बुध समझ लीजिए बैठे है आपकी कुंडली में 7th हाउस पर, और आप बिजनेस कर रहे हो, तो ऐसे में क्या होता है, बुध का बालक स्वभाव के कारण, बालक स्वभाव होता है बुध का, तो एक बिजनेस से उनको कमी पड़ रहा है, वो कई बिजनेस खोल के रखा है। एक बिजनेस कर रहा है, हम लोग क्या करते हैं उसी बिजनेस में मतलब जान डालते हैं ताकि वो बड़ा हो जाए। लेकिन तिथि कौन सा है, चतुर्थी तिथि, करण कौन सा है, तैतिल करण, मतलब बुध का ही करण मिला। तो उस हिसाब से बुध 7th हाउस में बैठा है, कई बिजनेस में पहले एडजस्ट हो जाएंगे, 7 महीना 8 महीना 2 साल 3 साल के दौरान कई बिजनेस में वो उनका मतलब हाथ है, ठीक है, कई तरफ से पैसा आ रहा है, बहुत मजे में है। लेकिन ऐसे करते करते बिजनेस भी बंद पड़ जाता है, क्योंकि मन लगा करके वो एक जगह पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, कई जगह पे उनका फोकस है, जिस वजह से उनका देखना, जिनका 7th हाउस पर, बार बार बता रहा हूं, जिनका करण तैतिल हो, जिनका चतुर्थी तिथि में जन्म हुआ हो, ऐसे में उनका बुध अगर 7th हाउस पर अकेला बैठा हो, किसी भी प्लेनेट के साथ नहीं, किसी भी प्लेनेट की कोई दृष्टि नहीं है, तो वहां पर 100% बुध आपको बिजनेस बंद करवाएंगे। या आप अगर शादी भी करेंगे ना, तो शादीशुदा जीवन अच्छा नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो बुध होता है, मरकरी, इसको कहा जाता है नपुंसक प्लेनेट, नपुंसक प्लेनेट कहा जाता है। तो जिस वजह से क्या होंगे, अगर किसी प्लेनेट की दृष्टि या कोई प्लेनेट साथ नहीं है और बुध अकेला 7th हाउस पर बैठा है, तो बीवी के साथ सेक्सुअल प्रॉब्लम होंगे। मेरे बात को चेक कर लेना, मैं गहराई से गहरा बताता हूं, ऐसा ज्योतिष हूं। एक एक चीज को मेरा उम्र आपको पता नहीं लेंगे बच्चा, मेरा भी बुध अच्छा है, तो मैं आपको जो बताऊंगा चेक कर लेना, अगर अपना चतुर्थी तिथि में आपका जन्म हुआ, ठीक है। और चतुर्थी तिथि में जो भी इंसान पैदा होता है, इन लोगों का क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा रहता है हर चीज में, तृतीया तिथि से भी ज्यादा। तृतीया तिथि में इंसान लोगों का क्यूरियोसिटी तो रहता है, लेकिन उस क्यूरियोसिटी को पूरा करने के लिए उनका इंटरेस्ट जो जहां पर है, उस इंटरेस्ट पे अगर वो फोकस करें, उनको कई बाधा आता है। लेकिन चतुर्थी तिथि का जो भगवान बनाई है ऐसा है कि ये लोग बहुत ज्यादा एडवेंचर है, मतलब तृतीया तिथि से भी ज्यादा। और ये लोग हर चीज आसानी से समझ पाते हैं, आसानी से ये लोग किसी भी मतलब आसानी से कोई भी चीज ना, कोई भी काम काज सीख जाता है आसानी से ये लोग। लेकिन इन लोगों की प्रॉपर कुंडली में, जिनका चतुर्थी तिथि में जन्म हुआ, उनकी प्रॉपर कुंडली में चंद्रमा अगर अच्छे पोजीशन पर है, तो इन लोगों का याददाश्त भी तेज रहता है। अगर चंद्रमा अच्छा पोजीशन पर नहीं है, तो उन लोगों का याददाश्त, स्मरण शक्ति कम होता है। और जिनकी जन्म पत्रिका में समझ लीजिए चतुर्थी तिथि में वो इंसान जन्म हुआ, मतलब आपका चतुर्थी तिथि में जन्म हुआ, और आपका बुध मान लीजिए 7th हाउस पर बैठा है, ध्यान से सुनना मेरी बात, आपका मान लीजिए 7th हाउस पर बुध बैठा है, और आप देखना क्या है, तो बीबी के साथ भी, मतलब आप लोगों में ना सीरियसनेस की कमी है, आप लोग मल्टी टैलेंटेड है। चतुर्थी तिथि में पैदा होने वाले लोग मल्टी टैलेंटेड होने के बावजूद भी लोग समझते हैं आप लोग के बेकार आदमी है। क्यों? वही बालक गुण, मतलब किसी भी चीज को आप लोग सीरियसली नहीं लेते हो, किसी भी चीज को आप लोग कैजुअली लेते हो, जिस वजह से लोग आप लोगों को कैजुअली लेता है, ठीक है। मतलब आप लोग जो बोलते हो ना, लोग उतना ध्यान से सुनता नहीं, लेकिन आप लोगों में टैलेंट है, भर भर के फूट के टैलेंट है। आप लोग दुनिया का किसी भी चीज, मतलब भगवान आपको भर भर के आशीर्वाद दिया है कि आप लोग जीवन में कई तरह की ग्रो कर सकते हो। लेकिन जन्म पत्रिका में सूर्यदेव के साथ बुध, नहीं तो शुक्रदेव के साथ बुध होना चाहिए, ठीक है, तभी आप लोग जीवन में बहुत ज्यादा आगे बढ़ पाओगे, सफल हो पाओगे, वरना नहीं। देखिए
आप लोगों का क्या है, आप लोग हेल्पफुल होते हो, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल, सामने से लोगों का हेल्प करना पसंद करते हो, ठीक है। और आप लोगों का नेचर कैसा है, किसी के साथ दिल खोल के, मतलब आपका किसी के साथ अगर दोस्ती हुआ ना तो ज़्यादा टाइम वो दोस्ती लॉन्ग टाइम नहीं रहता है, क्योंकि बालक स्वभाव का कारण। आज एक इंसान के साथ दोस्ती हुआ, मतलब कल एक इंसान के साथ दोस्ती हुआ, हर घंटे में आपका दोस्त बदल जाते हैं। मतलब दोस्ती, मैं कोई गलत इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, दोस्ती बता रहा हूँ। मतलब आपको नए नए लोगों से मिलना, नए नए लोगों से बातचीत करना, दिल खोल के बातचीत करना पसंद आता है, ठीक है। जिसका कारण आप लोगों का क्या है, एक बिजनेस में शांति नहीं आता है, एक कामकाज में शांति नहीं आता है, मतलब आपको हमेशा शांति की कमी है। सेम चूहा की तरह जीवन, दौड़ भाग, जिसके कारण अशांति होता है जीवन में, ठीक है। देखिए, जो इंसान कई तरह के कामकाज करेंगे तो उलझन में फंसेंगे ना, तो उलझन से कहां से बाहर निकल पाओगे, यही है प्रॉब्लम, ठीक है। देखिए, आप लोगों का कुछ खास गुण बताता हूं। जो भी चतुर्थी तिथि में पैदा हुआ, ये लोग ड्रेसिंग सेंस, मतलब अलग अलग तरह के कपड़ा पहनना, जो जिस कामकाज में घूमना फिरना हो, काउंटर सेलिंग आप लोगों को पसंद नहीं है, लेकिन आप लोग बहुत अच्छा सेल्समैन बन सकते हो। बार बार बोल रहा हूं, सेल्स एंड सर्विस में आप लोग ही बहुत अच्छा बन सकते हो, अगर आपकी जन्म पत्रिका में बुध किसी ना किसी प्लेनेट के साथ रहना चाहिए और शुभ भाव पर रहना चाहिए। समझ लीजिए, किसी इंसान की जन्म पत्रिका में बुध सूर्यदेव बैठा है, लेकिन लगन से लेकर चौथे भाव पर, लगन से लेकर सातवें भाव पर, लगन से बुध सूर्यदेव के साथ बैठा है, लगन से लेकर चौथे भाव पर, सातवें भाव पर, पांचवें भाव पर, नौवें भाव पर, एकादश भाव पर, ऐसे जगह सब अच्छे रिजल्ट देंगे, ठीक है। केंद्र स्थान या कोण स्थान पर समझ लीजिए, बुध सूर्यदेव के साथ 9th हाउस पर बैठा है, और लगन के अनुसार बुध जिसके साथ बैठा है वो लगन के अनुसार वो मित्र प्लेनेट है, तो समझ लेना बल्ले बल्ले कम मेहनत और ज्यादा सक्सेस मिलेंगे, गारंटेड। अगर आपकी शुक्र के रिलेटेड, जैसे कि दो तरह के लगन होता है, एक है पृथ्वी और मतलब वायु तत्व का एक साइड, और एक साइड है अग्नि और जल। अगर समझ लीजिए आपका जन्म किसी तुला राशि, तुला लगन या वृषभ लगन या मकर लगन या कुंभ लगन में जन्म हुआ, और आपके जन्म पत्रिका में बुध बैठा है शुक्र देव के साथ, जन्म लगन से लेकर चौथे भाव, पांचवें भाव, सातवें भाव, नौवें भाव, 10वें भाव, 11वें भाव, बल्ले बल्ले जीवन में प्रोग्रेस होंगे ही होंगे। जबकि मैं बार बार एक चीज को हाईलाइट कर रहा हूं, काम दिलाता है करण, क्योंकि करण मीन्स है द कॉज ऑफ योर बर्थ। कहीं मत जाइए, वीडियो खत्म नहीं हुआ। वीडियो को पसंद आ रहा है तो लाइक करना, लाइक करने में पैसा नहीं लगता है, बिल्कुल लाइक कीजिए, लाइक करेंगे तो चैनल ग्रो होता है। लाइक करना, और मुझसे अगर कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं कि मुझसे कंसल्टेशन करवाएं, तो नीचे स्क्रीन में दिया गया नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सअप डायरेक्टली मुझसे कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8697429744। एक बार फिर से बता रहा हूँ, मेरा कॉलिंग नंबर है 8697429744, और व्हाट्सअप नंबर है 9619396811। व्हाट्सअप नंबर है 9619396811। देखिए, व्हाट्सअप नंबर पे कोई कॉल मत करना, कॉलिंग नंबर पे कोई व्हाट्सअप मत करना, इतना ये चीज़ को मेंटेन में रखे। देखिए, ये जो मतलब आप लोग जो चतुर्थी तिथि वाले जो इंसान होते हो, आप लोगों का देखना मतलब आप क्या है, मतलब ऐसा जॉब ढूंढते हो जीवन में कि ऐसा बिजनेस करूं, ऐसा जॉब करूं, ताकि नए नए बिजनेस करेंगे तो नए नए लोग काउंटर में आएंगे, लेकिन काउंटर सेलिंग नहीं, आप लोग चाहेंगे बाहर। तो इसीलिए बचपन में अगर आपका जन्म चतुर्थी तिथि में हुआ, अगर आपके जन्म पत्रिका में बुध चौथे भाव या पांचवें स्थान पर किसी भी प्लेनेट के साथ बैठा हो, तो समझ लेना आप बैंकिंग सेक्टर के लिए तैयारी करें। बचपन से ही पढ़ाई लिखाई बैंकिंग सेक्टर के लिए रखें। या देखिए, चतुर्थी तिथि का लॉर्ड कौन है? गणपति, मतलब देवता। तो गणपति देखना कलम लेकर लिखता है। देखिए, रामायण हम लोग बोलते हैं वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि जी ने बोला था। रामायण लिखा किस? गणपति बापा ने।
महाभारत जो होता है ना, महाभारत लिखा किसने? कई लोग बोलेंगे कृत्तिवास ओझा ने। कृत्तिवास ओझा ने बोला, लिखा किसने? गणपति बापा ने। तो आप लोग अगर जिसकी चतुर्थी तिथि में जन्म हुआ, अगर आपका करण भी तैतिल करण हो, मतलब करण सपोर्ट होना चाहिए, और आपका बुध जन्म पत्रिका में 10th हाउस, 6th हाउस, 3rd हाउस, क्योंकि 3rd हाउस से लिखा लिखी का विचार होता है, ठीक है, 3rd हाउस कनेक्टेड हो, उसके साथ चंद्रमा शनिदेव कनेक्टेड हो, तो समझ लीजिए आप मतलब राइटिंग स्किल में आगे बढ़ सकते हो। कोई भी पत्रकार या प्रिंट प्रेस मीडिया रिलेटेड कोई भी कामकाज के लिए आप डेटाबेस कामकाज होता है ना, डेटा साइंस को लेकर पढ़ाई लिखाई कर सकते हो बचपन से ही, ठीक है। सेल्स एंड सर्विस में तो बहुत ही अच्छे हो आप लोग, नो प्रॉब्लम। आप लोग देखना, जो म्यूजिक वाद्य यंत्रम होता है ना, जो म्यूजिशियन, उसको लेकर पढ़ाई लिखाई कर सकते हो। सिंगिंग सेक्टर के लेकर पढ़ाई लिखाई कर सकते हो। कोई भी फाइन एंड आर्ट्स को लेकर पढ़ाई लिखाई कर सकते हो, अगर जन्म पत्रिका में चंद्रमा शुक्रदेव अच्छे पोजीशन पर है तो। लेकिन आप लोग अच्छा बिजनेस भी कर सकते हो अगर आप लोगों की प्रॉपर कुंडली में 7th हाउस का लॉर्ड बुध शुक्र मंगल, ये तीनों प्लेनेट, 7th हाउस का लॉर्ड बुध शुक्र मंगल अगर अच्छे पोजीशन पर हो तो, ठीक है। और जिसकी जन्म पत्रिका में चतुर्थी तिथि में जन्म लिया लेकिन बुध नेगेटिव प्लेनेट के साथ बैठा है, जैसे मान लीजिए बुध राहु के साथ 10th हाउस में अटैच करके बैठा है, बुध राहु के साथ 10th हाउस 6th हाउस का कनेक्शन, बुध का ही करण मिला, तैतिल करण, समझ लेना आप लोगों का टेंडेंसी रहेंगे लोगों को बेवकूफ़ बना के पैसा कमाना, क्योंकि राहु नेगेटिव इन्फ्लुएंस आप लोगों के दिमाग में चलेंगे, ऐसा शॉर्टकट, ऐसा तरीका स्कैम करूं जिसके चलते 4 पैसा आ जाए, जो कि गलत बात है। लेकिन बुध राहु का दोष खत्म करता है, लेकिन कुछ उपाय भी होता है उनके लिए। देखिए, जो भी इंसान चतुर्थी तिथि में जन्म हुआ है, अगर उनको लगे कि मैं जीवन में जितना मेहनत करता हूँ उस हिसाब से डेवलपमेंट नहीं हो रहा है गुरुजी, तो आप आपके बेडरूम का, मास्टर रूम जिसको बोलता है बेडरूम का उत्तर पूर्व दिशा में गणेश जी लिख रहा है, ऐसा एक फोटो को उत्तर पूर्व दिशा में येलो कलर के फ्रेम में बंधवा के रखना। लेकिन किस दिन रखना? बुधवार के दिन रखना। अगर आपके ऐसा लग रहा है आपके जीवन में कि मैं और ग्रो कर सकता लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ, तो गणपति का बापा का एक फ्रेम जो गणपति बापा लिख रहा है, लेकिन उस गणपति जो मैं आप बताने वाला हूँ ग्रीन कलर का होंगे, और वो लिख रहा है बैठ के ऐसा करके लिख रहा है, मयूर के पंख से लिख रहा है, ऐसा एक फोटो को लेना और प्रिंट आउट करके ग्रीन कलर का फ्रेम में अपने घर के उत्तर दिशा में, अपने बेडरूम के उत्तर दिशा में लगाना। देखना आपके पास पैसा आना चालू हो जाएंगे, बिजनेस में ग्रोथ चालू हो जाएंगे। नॉर्मली कुछ करने का जरूरत नहीं, 6 से 7 महीना वेट करना। आप लोगों के लिए जिसका जन्म चतुर्थी तिथि में हुआ, आप लोगों के लिए लकी बार है बुधवार और शुक्रवार। आप लोगों के लिए लकी कलर है ग्रीन कलर और सफेद कलर, लेकिन मोस्टली ग्रीन कलर। और ये जो कलर जो डिवीजन होता है ना, कलर पैंट से नहीं आता, ऊपर का शर्ट, टी शर्ट, जैकेट वगैरह, इसका बता रहा हूँ, ग्रीन कलर। तो वीडियो को आज बहुत लंबा हो गया, मुझे माफ़ कर देना, मेरे दिल में जो था सब उतार दिया, ठीक है। लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। मुझसे कंसल्टेंसी चाहते हो तो स्क्रीन में दिया गया नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो, लेकिन पेएबल। आज यहीं पे ख़त्म करता हूँ, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो पे किसी और नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए